Hello friends, welcome to TCS Learning. So we were discussing about the Education Commission और the कोठारी कमीशन। तो एजुकेशन कमीशन का जो सीरीज है जिसमें हम लोगों ने जो इंडिपेंडेंस के बाद डिफरेंट कमीशन लाइक राधा कृष्णन कमीशन, मुदलियार कमीशन और बहुत सारे कमीशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उस सीरीज का ये 11th पार्ट है। इसके पिछले पार्ट में मतलब 10th पार्ट में हम लोगों ने कोठारी कमीशन क्या था, कोठारी कमीशन का इंट्रोडक्शन पूरा और कोठारी कमीशन का रिपोर्ट किस तरह से था उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अकॉर्डिंग टू द कमीशंस रिपोर्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट रिफॉर्म नीडेड इन एजुकेशन इज टू ट्रांसफॉर्म इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म चाहिए था वो क्या था? एजुकेशन को ही ट्रांसफॉर्म करना, एंडिएवर टू रिलेट इट टू लाइफ के साथ इसको रिलेट करना, नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, लोगों का नीड और एस्पिरेशन के साथ इसको रिलेट करना, एंड देयर वे मेक इट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके बाद इसको लोगों के साथ, लोगों का लाइफ नीड इंस्पिरेशन, इसके साथ लोगों को इस एजुकेशन को रिलेट करके उसको सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बनाना, दैट जो कि उस टाइम में नेशनल गोल का इम्पॉर्टेंट एक एजेंडा था। तो ये था जो कमीशन का रिपोर्ट का जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसमें हमको ये समझने के लिए मिलता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट नीड क्या था उस टाइम में। सबसे इम्पॉर्टेंट नीड ये था कि एजुकेशन को ही पूरा ट्रांसफॉर्म करना, जो फॉल्टी एजुकेशनल प्रैक्टिस चल रहा था उसको ट्रांसफॉर्म करना और उसको रिलेट करना लोगों का लाइफ नीड और एस्पिरेशन के साथ, सो दैट वो एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन सके फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि उस टाइम में नेसेसरी था नेशनल गोल को रियलाइज करने के लिए। नाउ फॉर दिस पर्पस एजुकेशनल कमीशन, जो एजुकेशन कमीशन है जिसको कोठारी कमीशन भी हम बोलते हैं, 1964 से 1966 के बीच में जो हुआ था, दैट कमीशन रिकमेंडेड 4 ऑब्जेक्टिव। ओके, सजेस्टेड 4 ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना एजुकेशन में। देन अचीव सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, एजुकेशन में सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव करना। एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, थोड़ा जल्दी मॉडर्नाइजेशन करना, एजुकेशन में बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन करके बच्चों को प्रेजेंट सोसाइटी, प्रेजेंट नीड के साथ अवेयर कराना और उसके अनुसार उसको प्रिपेयर कराना। 4th रिकमेंडेशन वाज टू कल्टिवेट सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, यूथ के अंदर सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू का इनकलकेट या फिर उनको ये सब वैल्यू उनको सिखाना और कल्टिवेट करना। तो 1 by 1 हम सबको समझते हैं। पहला जो सजेशन या फिर रिकमेंडेशन इस कोठारी कमीशन में था वो है ऑन एजुकेशनल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। So the programs needed to relate education to productivity are science education, work experience, vocationalization of secondary education। तो इन 3 चीज़ों का यूज करके हम लोग एजुकेशन और प्रोडक्टिविटी को रिलेट कर सकते हैं। एजुकेशन को मतलब हम एजुकेशन को बढ़ाएंगे आगे तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। कैसे? साइंस एजुकेशन में हम इन्वेस्ट करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस को इंटीग्रेट करेंगे स्कूल में, और वोकेशनल एजुकेशन का लॉन्च करेंगे हम स्कूल सिलेबस में और सेकेंडरी एजुकेशन के सिलेबस में। तो क्या होगा, बच्चे ये सब डिफरेंट चीज़ों को अगर सीखेंगे तो मॉडर्न बनेंगे, और इसके साथ साथ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जब होगा बच्चे कुछ काम कर सकते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सकता है इन फ्यूचर, और इससे क्या होगा, नेशन का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, नेशन का इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, सोशल एंड कल्चरल प्रोडक्टिविटी भी होगा। दैट्स वाई एजुकेशन को इस तरह से हम प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक कर सकते हैं। देन सोशल एंड नेशनल सजेशन है सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। द अचीवमेंट ऑफ सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अपना एजुकेशन सिस्टम का ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव करना एजुकेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। And the following steps were suggested to be taken to strengthen the national consciousness and unity। लोगों के बीच सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन लाने के लिए, यूनिटी और नेशनल कॉन्शियसनेस का भावना जगाने के लिए, और ये जो मतलब इंटीग्रेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सजेशंस दिया गया था। ये सब वो है। पहला सजेशन द कॉमन स्कूल का सिस्टम, देन सोशल एंड नेशनल सर्विस सिस्टम, लाइक आपका स्काउट सर्विस, एनसीसी सर्विस, रेड क्रॉस, ऐसे बहुत सारे सर्विस होते हैं। थर्ड वाज लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी आपको पता है, जैसे मदर लैंग्वेज को पहले इंपॉर्टेंट दिया जाएगा, उसके बाद आपका राष्ट्रीय जो भाषा है हिंदी, उसके बाद आपका जो फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश को इंपॉर्टेंट दिया जाना का प्रावधान था। सो मदर टंग हैज ए प्री एमिनेंट क्लेम एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन एट द स्कूल एंड कॉलेज स्टेज। स्कूल कॉलेज स्टेज में क्या था, मॉडर्न जो मदर टंग था वो क्या था,
प्रीएमिनेंट क्लेम रखता था। प्रमोशन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस शुड बी अटेम्प्टेड थ्रू द प्रमोशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रीवोल्यूशन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज एंड द क्रिएशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फेथ इन द फ्यूचर टूवर्ड विच वी एस्पायर। जो फ्यूचर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं उसके लिए बच्चों को सिखाना, उसके लिए बच्चों को नेशनल कॉन्शियसनेस उनके अंदर प्रमोट करना, एंड ये जो अंडरस्टैंडिंग और इवाल्यूएशन उनके अंदर जगाना, जिससे कि हमारा जो कल्चरल हेरिटेज का प्रमोशन हो सके और एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेथ उनके अंदर जागरूक हो सके, सो दैट फ्यूचर हम लोगों का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो और जो यूनाइटेड फ्यूचर हो, या फिर उससे क्या होगा, इंटीग्रेटेड हमारा बच्चों के अंदर और यूथ के अंदर माइंडसेट जागेगा फॉर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। नाउ दिस कैन बी अचीव्ड बाय वेल ऑर्गेनाइज टीचिंग। अगर हम ये जो सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन है, ये जो यूनिटी एंड नेशनल कॉन्सेंस, ये कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं? दिस कैन बी अचीव्ड बाय वेल ऑर्गेनाइज टीचिंग ऑफ द नॉलेज ऑफ द डिफरेंट नॉलेज एज वेल एज लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर्स, philosophy, religion, history of India, and also by introducing student to Indian architecture, sculpture, painting, music, dance, drama। देखिए बच्चों के अंदर नेशनल और सोशल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी, नेशनल कॉन्शियसनेस तब जगाया जा सकता है जब हम बच्चों को इंडिया का कल्चरल हेरिटेज को सिखाएंगे, इंडिया का जो ये कल्चर एंड ट्रेडिशन, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, हिस्ट्री क्या था इंडिया का, क्या क्या रिलीजन्स थे, इंडियन फिलोसफी क्या था, इंडिया में क्या क्या लैंग्वेजेस थे, क्या क्या लिटरेचर थे, उनका कैसे डेवलपमेंट हुआ था, इन सब के बारे में जब बच्चों को हम नॉलेज देंगे तब जाके हम लोग इनको वो सब चीज़ उनके अंदर हम डेवलप कर सकते हैं। इसलिए वेल ऑर्गेनाइज टीचिंग भी होना चाहिए। नाउ देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द प्रमोशन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो इसके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, नेशनल कॉन्शियसनेस को जगाना या फिर प्रमोट करना और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। विच एजुकेशन शुड साइमल्टेनियस स्टेप टू प्रमोट। हम साइमल्टेनियस दोनों चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को भी बच्चों के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं और नेशनल कॉन्शियसनेस को भी प्रमोट कर सकते हैं। इनके बीच कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, साइमल्टेनियस दोनों अचीव किया जा सकता है। द एजुकेशनल प्रोग्राम इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड बी डिजाइन टू इनकलकेट डेमोक्रेटिक वैल्यू। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम होना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यू का डेवलपमेंट हो, जैसे ग्रुप वर्क, डिबेट कॉम्पिटिशन में ऐसे ग्रुप पार्टिसिपेशन, मतलब जो डिफरेंट जो ड्रामा वगैरह होता है वहाँ पे ग्रुप पार्टिसिपेशन हो, ऐसे बहुत सारे चीज़ों का डेवलपमेंट हो सके। एज वेल एज हमने और भी डिस्कस किया था कि जो स्टूडेंट्स यूनियन हो, फिर जो मॉनिटर सिस्टम होता है और बहुत सारे जो मतलब जिसमें बच्चे खुद के लिए जो चीज़ों को डेवलप करते हैं, खुद के लिए चीज़ों को चलाते हैं स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, उस चीज़ों का भी डेवलपमेंट हो सके, सो दैट डेमोक्रेटिक वैल्यू बच्चों के अंदर डेवलप हो। थर्ड पॉइंट इज और थर्ड सजेशन वाज ऑन मॉडर्नाइजेशन। सो एजुकेशन में हम मॉडर्नाइजेशन कैसे, मॉडर्न सोसाइटी में अभी एजुकेशन को नो लॉन्गर ऐसे कंसर्न किया जाता है कि बस यहाँ पे नॉलेज को इम्पार्ट करना है और प्रिपरेशन फॉर फिनिश प्रोडक्ट, बट यहाँ पे क्यूरियोसिटी को अवेकन करना, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यूज, बिल्डिंग ऑफ सच एसेंशियल स्किल एज इंडिपेंडेंट स्टडी, कैपेसिटी टू थिंक एंड जज वन सेल्फ, यहाँ ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट अभी होता है। इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सिर्फ नॉलेज को इम्पार्ट करना या फिर फिनिश प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना, जैसे कि रिजल्ट दिखाना, उसके ऊपर इंपॉर्टेंस अभी नहीं दिया जाता है। सो यहाँ पे इस सब चीज़ों को, जो कि एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ नॉलेज हमको जो पता है, या फिर लर्नर सेंटर जो नॉलेज होता है, उसके ऊपर यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है इन द मॉडर्न सोसाइटी। सो अपार्ट फ्रॉम रेजिंग द एजुकेशनल लेवल ऑफ द एवरेज सिटीजन, जो एवरेज सिटीजन का जो एजुकेशन लेवल को रेज करने के अलावा, इट मस्ट ट्राई टू क्रिएट एन इंटेलिजेंसिया ऑफ एडुकेट साइज, एक एडुकेट साइज एंड कॉम्पिटेंस का इंटेलिजेंसिया भी डेवलप करना चाहिए, विच कम्स फ्रॉम ऑल स्टार्ट ऑफ सोसाइटी। हर एक स्टार्ट ऑफ सोसाइटी से ये इंटेलिजेंसिया हमको मिलना चाहिए, एंड हुज लॉयल्टी एंड एस्पिरेशन आर रूटेड इन द इंडियन सॉइल, जिनका की लॉयल्टी और एस्पिरेशन कहाँ है, इंडियन सॉइल में ही रूटेड है। तो हमको ऐसे इंटेलिजेंट पीपल का ही ज़रूरत है, ऐसे इंटेलिजेंट पीपल का ही डेवलप करना हमको पड़ेगा, सो दैट to develop the nation as a whole. Then fourth point was, or fourth session was on social, moral and spiritual value. The education system should emphasize the development of fundamental social, moral and spiritual value. Education system emphasize करना चाहिए बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, यूथ के अंदर कैसे फंडामेंटल सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ आवर कंट्री डेवलप हो सके। ये सब चीज़ें वो सीखेंगे तो नेशन को प्रॉपर्ली डेवलप कर पाएंगे, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे वो लोग इन फ्यूचर। ए सिलेबस गिविंग वेल चूजन इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच ऑफ द मेजर रिलीजन शुड बी इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ द कोर्स इन इट्स सिटीजनशिप और एज पार्ट ऑफ general education to be introduced in the school and colleges up to the first degree.
तो उसके अनुसार सिलेबस को चूज किया जाएगा। अबाउट द मेजर रिलीजन के ऊपर भी है, उसको भी इंक्लूड करना है। मेजर रिलीजन्स क्या क्या है एज ए पार्ट ऑफ कोर्स ऑफ द सिटीजनशिप, उसके लिए, एज ए पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन उसके लिए, और स्कूल कॉलेज में फर्स्ट डिग्री में उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये सोशल वैल्यू और रिलीजियस जो कल्चर है उनके अंदर डेवलप होगा। उसके साथ साथ इट शुड हाईलाइट द फंडामेंटल सिमिलरिटी इन द ग्रेट रिलीजियंस of the world and emphasize the place on the cultivation of certain broadly comparable moral and spiritual value। तो जो ग्रेट रिलीजन है वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड का, सिर्फ इंडिया का नहीं देखना चाहते थे वो लोग, उनका रिकमेंडेशन के अनुसार था कि ग्रेट रिलीजन जो वर्ल्ड है उसके ऊपर यहाँ पे हाईलाइट करना और एम्फासाइज करना इसके ऊपर, जो मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू का डेवलपमेंट कैसे हो सके, उसका कल्टिवेशन कैसे हो सके, उसके ऊपर एम्फासाइज करना इन लोगों का रिकमेंडेशन था। इस कमीशन का रिकमेंडेशन था, कोठारी कमीशन का। इट वुड बी ए ग्रेट एडवांटेज टू हैव ए कॉमन कोर्स on this subject in all parts of the country and a common textbook which should be prepared at national level। तो ये कॉमन होना चाहिए, मतलब सबके अंदर एक कॉमन चीज़ का भावना होना चाहिए और उसके अनुसार एक कॉमन सिलेबस या फिर टेक्स्ट बुक का प्रोडक्शन भी होना चाहिए। इसके ऊपर भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था। तो ये कॉमन कोर्स होने से इसका एक ग्रेट एडवांटेज होगा, सब लोगों के अंदर यूनिटी और नेशनल कॉन्शियसनेस का भावना जागृत होगा, उसके बारे में यहाँ पे रिकमेंडेशन किया गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोठारी कमीशन ने एजुकेशनल रिफॉर्म के ऊपर क्या क्या रिकमेंडेशन दिए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी के ऊपर क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया था इन कोठारी कमीशन। सो स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।